कहते हैं कि 40 दिन ध्यान करने का लक्ष्य रखो और इसे पूरा करो तो आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आप खुद ही महसूस करेंगे। और अब ये लक्ष्य एक बार फिर से दिया है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने पिरामिड वैली इंटरनेशनल से। आइए विस्तार से जानते हैं अखंड ध्यान कार्यक्रम के बारे में। पत्री जी ने पिछले 40 सालों में पूरे भारत में और 25 से भी अधिक विदेशी शहरों में दिन और रात एक कर दिया। ध्यान का प्रचार प्रसार किया है। लॉकडाउन के समय में भी पत्री जी ने पीएमसी के माध्यम से अपनी ज्ञान वाणी की धारा जारी रखी। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने जन कल्याण के लिए 40 दिन के अखंड ध्यान कार्यक्रम का आगाज किया है। यह कार्यक्रम पिछले महीने 5 अप्रैल से शुरू हुआ और 15 मई तक चलने वाला है। 40 दिनों के इस अखंड ध्यान कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मर्षि पत्री जी द्वारा किया गया है। पिरामिड वैली इंटरनेशनल में रोजाना 10 बजे से 12 बजे तक सामूहिक नाद ध्यान किया जाता है, जिसका लाइव प्रसारण भी पीएमसी के सभी चैनल्स पर किया जा रहा है। पत्री जी ने सभी ध्यानियों को संदेश दिया है कि वो जहां भी हैं, इन 2 घंटों में इस कार्यक्रम से जुड़ें और ध्यान का लाभ लेने के साथ ही विश्व कल्याण का संकल्प भी करें। साथ ही स्वयं अपनी ध्यान साधना को भी बढ़ाएं। जब से यह सामूहिक ध्यान शुरू हुआ है, पीएमसी के सभी चैनल्स इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। वहीं देश भर से सीनियर मास्टर्स और नए ध्यानी भी पिरामिड वैली इंटरनेशनल पहुंच रहे हैं, जिससे वो इस अखंड नाद सामूहिक पिरामिड ध्यान कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और इसका लाभ ले सकें। आइए सुनते हैं मास्टर्स द्वारा पिरामिड वैली में हुए उनके अनुभवों के बारे में। आप लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, ध्यान के माध्यम से अपने आप के साथ जुड़ के इस पूरे फैमिली को, एक आत्म बंधु जिसे हम कहते हैं, इसको आपने पाया है। मेरे जीवन की यात्रा जो हैदराबाद में पैदा हुई थी, मुंबई दिल्ली के बीच में मैं पली भरी थी, मेरी यात्रा लेके गई मुझे एक ऐसे मोड़ पर जहां पर मुझे आज समझ में आता है ध्यान के माध्यम से मैं किस कारण पैदा हुई हूँ। शिव, पार्वती, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, बुद्धा, जितने भी अवतार हुए हैं, हर अवतार में उन्होंने अपने एक गुण को एक गुण को महत्वपूर्णता से अपने अंदर अपनाया है। जैसे श्री राम आदर्श माने जाते थे, आज्ञाकारी माने जाते थे, लेकिन इस जन्म में हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी, उनके अंदर सारे गुण हैं। इस अवतार में उन्होंने सारे गुणों को अपने अंदर ले लिया है। तो हमें भी ध्यान के माध्यम से इनसे यही सीख पाते हम कि हमें भी ध्यान के माध्यम से, हम सिर्फ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन मैसेज नहीं लेते, संदेश नहीं लेते। हम आते हैं, सर से मिलते हैं, चले जाते हैं, फिर वही, लेकिन संदेश नहीं लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज हमें देना चाहते हैं, क्या हमें सिखाना चाहते हैं। तो हमें सीखना है दोस्तों। और सर का सिखाने का इतना अद्भुत तरीका है कि कभी भी प्रवचन देकर नहीं कहते कि तुम ये सही कर रहे हो या ये गलत कर रहे हो। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं ध्यान महाचक्र में गई थी। कभी भी सर कोई ऐसा शब्द नहीं बोलते जिससे हमें लगे कि हम छोटे हैं या हमारे अंदर वो समझ बूझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, या हम बहुत नीचे हैं। हमेशा सर के शब्द ऐसे होते हैं कि हम उनके बराबर ही हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने आप को ट्यून करना है। आत्मा कहिए, चैतन्य कहिए, कुछ भी कहिए, तब हर व्यक्ति उसको महसूस कर सकता है। वैसा मैंने पहली बार महसूस किया है। सचमुच सुभाष पत्री जी एक नाम रूप धारण करके आए हैं, लेकिन उनके अंदर में जो चैतन्य है वो मैत्रेय बुद्ध का है। ये मैं अनुभव किया। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन।
पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।